बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के किसानों को बड़ी राहत, सरकारी गोदामों में अनाज रखने पर शुल्क में मिलेगी छूट। यूपी के किसान सरकारी गोदामों में 8.2 लाख मीट्रिक टन धान का भंडारण सस्ते दरों पर कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम ने धान के सीजन में किसानों को भंडारण शुल्क में 30% छूट देने का फैसला किया। इस छूट के बाद किसानों को हर महीने प्रति क्विंटल अनाज के भंडारण पर करीब 12.5 रुपए शुल्क देना होगा। एनसीएमसी कार्ड से ई बस संदेश में कहीं भी करेंगे मेट्रो में सफर, शॉपिंग करने में भी आएगा काम। कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड जल्द ही नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करेगी। मल्टीपर्पज कार्ड से ई बसों का तो सफर कर ही सकेंगे। इसके अलावा राज्यों के टूरिस्ट बंगलों के साथ देश में कहीं भी मेट्रो से चल सकेंगे। यही नहीं, कुछ चुनिंदा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खरीदारी की भी सुविधा मिलेगी। क्षेत्रीय प्रबंधक डीवी सिंह के मुताबिक कार्ड से कई सुविधाएं होंगी। इनका लाभ लेने के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। कानपुर मेट्रो हो या दिल्ली, इसमें सफर के लिए टिकट के लिए ना तो लाइन लगानी होगी और ना ही कोई दूसरे झंझट होंगे। यूपी दिवस पर एलजीए लॉन्च करेगा मोहान रोड योजना, शहर की सबसे ऊंची इमारतें बनेंगी। यूपी दिवस पर लखनऊ में एलजीए मोहान रोड योजना लॉन्च करने जा रहा है। इसमें शहर की सबसे ऊंची इमारतें बनेंगी। इसमें एक तरफ आईटी सिटी बनेगी, 20,000 से ज्यादा प्लॉट विकसित होंगे। एलजीए इस योजना में सर्वाधिक एफएआर देगा। एलजीए की बहुप्रतीक्षित आवासीय योजना मोहान रोड लॉन्चिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुलायम के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को होगा मतदान। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर 2022 को मतदान होगा। इसी दिन रामपुर विधानसभा सीट पर भी वोटिंग होगी। ये सीट आजम खान को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने के चलते खाली हुई। दोनों सीट्स पर वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। गोरखपुर से जोधपुर के लिए शुरू होगी सीधी रेल सेवा। यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। गोरखपुर से जोधपुर के लिए सीधी रेल सेवा शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने प्रस्ताव मांगा तो एनईआर प्रशासन ने समय सारणी के साथ बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया है। एनईआर के प्रस्ताव के अनुसार पहले ये ट्रेन सप्ताह में एक दिन स्पेशल के रूप में चलेगी। यात्रियों की मांग बढ़ेगी तो आगे चलकर इसी ट्रेन को नियमित कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल गोरखपुर से जोधपुर के लिए कोई सीधी रेल सेवा नहीं है। सभी जोधपुर जाने के लिए यात्रियों को लखनऊ या वाराणसी से ट्रेन पकड़नी पड़ती है। एंटी लार्वा स्प्रे और फॉगिंग का विशेष अभियान चलाने का दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश में तेजी से पांव पसार रहे डेंगू को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। शनिवार सुबह 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने आवास पर सीएम योगी ने नोडल अफसरों को डेंगू की रोकथाम की व्यवस्थाओं को देखने के लिए फील्ड पर जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेलांस की गतिविधियां और बढ़ाई जाएं। राज्य के सभी नगर निगम, स्थानीय निकाय साफ सफाई पर खास ध्यान दें। फॉगिंग, एंटी लार्वा स्प्रे पर विशेष अभियान चलाएं। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए कि मिशन मोड में डॉक्टर्स और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। आईटीआई पास युवाओं को मिलेगी 19,000 रुपए प्रति माह की नौकरी। आईटीआई पास युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 18 से 28 वर्ष आयु वाले युवाओं के लिए 10 और 11 नवंबर को अलीगंज के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में लगने वाले मेले में अपने सभी दस्तावेजों के साथ युवाओं को सुबह 10 बजे आना होगा। प्लेसमेंट प्रभारी एमए खान ने बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार मिशन के तहत लगने वाले रोजगार मेले में 150 से अधिक युवाओं को नौकरी दी जाएगी। कुछ ट्रेड के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड के आईटीआई पास की भर्ती होगी। कानपुर में जाम को खत्म करेगी गंगा लिंक इनर सर्कल रोड। शहर के जाम को खत्म करने के लिए तैयार की गई गंगा लिंक इनर सर्कल रोड की परियोजना ने एक और कदम बढ़ाया है। मंडलायुक्त ने इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी को पत्र भेजकर डीपीआर तैयार करने का अनुरोध किया ताकि इस योजना को जल्द से जल्द धरातल पर लाया जा सके। गाजियाबाद में वैशाली से मोहन नगर तक मेट्रो चलाने की तैयारी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वैशाली से मोहन नगर तक मेट्रो चलाने की तैयारी की जा रही है। जिलाधिकारी और जीडीए-वीसी राकेश कुमार सिंह के ताजा बयान से उम्मीद बनने वाली है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के वैशाली से मोहन नगर तक मेट्रो चलाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसमें खर्च का अनुमान भी लगाया जाएगा। इसके बाद योजना पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बात बनी तो डॉक्टर की तरह फार्मासिस्ट भी लिखेंगे दवाएं।
कोरोना महामारी के बाद जीवन में आए बदलाव में फार्मास्यूटिकल विज्ञान की भूमिका पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर मोंटू कुमार एम पटेल ने बताया कि फार्मासिस्ट की मांग देश और विदेश में बढ़ रही है। इसके पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। साथ ही कुछ दवाओं को लिखने का अधिकार भी फार्मासिस्ट को देने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए समाज कल्याण विभाग और आईआईटी कानपुर साथ मिलकर करेंगे काम। कानपुर आईआईटी समाज कल्याण विभाग में धोखाधड़ी के सहारे होने वाले भुगतान को रोकने में मदद करेगा। आईआईटी के विशेषज्ञ समाज कल्याण विभाग के विभिन्न योजनाओं में होने वाले भुगतान के दस्तावेजों का अध्ययन करेंगे। ये जानकारी रविवार को समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने दी। उन्होंने बताया कि समाज कल्याण मंत्रालय और आईआईटी कानपुर मिलकर नई तकनीक का प्रयोग कर योजनाओं के दुरुपयोग व भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में 22,003 क्लर्क कंडक्टर पदों पर भर्ती। रोजगार की तलाश कर रहे तमाम युवाओं के लिए रोजगार का एक और अवसर सामने आया। इस अवसर का लाभ उठाकर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यूपीएसआरटीसी ने तमाम अभ्यर्थियों के लिए यूपी रोडवेज रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें 22,003 पदों पर भर्ती की जाएगी। वाराणसी के स्टूडेंट्स ने बनाई स्मार्ट व्हील चेयर, रखेगी नब्ज पर नजर। सनबीम वरुणा के बच्चों के द्वारा कनिष्ठ वर्ग में प्रदर्शित स्मार्ट व्हील चेयर विशिष्ट खोज रही। इसकी खूबी है कि इसका उपयोग न सिर्फ दिव्यांग बल्कि दृष्टिहीन और वृद्ध भी कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल और मेडिकल दोनों सुविधाएं हैं। इस व्हील चेयर पर बैठने वाले की पल्स रेट में व्यतिक्रम पर सूचना डिवाइस के माध्यम से 2 मोबाइल नंबर्स पर चली जाएगी। वॉइस कमांड से भी इसे उपयोग किया जा सकता है। कक्षा 8 के सैयद रेहान और क्षितिज सिंह ने प्रतीक्षा साहू के निर्देशन में 30,000 रुपए में इसे बनाया है। यूपी में बर्थ सर्टिफिकेट के लिए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता। अब बर्थ सर्टिफिकेट को घर बैठे स्मार्टफोन या लैपटॉप पर आराम से बनाया जा सकता है। बता दें कि बच्चे के जन्म के 21 दिन के भीतर ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जाता है। ऐसे में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन यानी नगर निगम या पंचायत जाकर बनवा सकते हैं। इसमें आप सभी को निम्न डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। जन्म प्रमाण पत्र आवेदनकर्ता यूपी का निवासी हो, बच्चे के माता पिता का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, माता पिता का व्यवसाय, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की आवश्यकता है। सीएम योगी बोले, शोध अनुसंधान और विकास पर फोकस करें बीआरडी के डॉक्टर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वी यूपी, बिहार और नेपाल के मरीजों के इलाज का सबसे बड़ा केंद्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज है। इस मेडिकल कॉलेज ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यहां पर डॉक्टर शोध अनुसंधान और विकास पर फोकस करें, जिससे मरीजों को इलाज में बेहतर सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री शनिवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीआरडी ने अपने 50 साल के सफर में कई उतार चढ़ाव देखे। अखिलेश के एमवाई और माया के एमडी फैक्टर के मुकाबले बीजेपी आजमाएगी नया फॉर्मूला। यूपी में होने जा रहे निकाय चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानकर सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के एमवाई और बहुजन समाज पार्टी के एमडी फैक्टर से निपटने के लिए बीजेपी भी इस बार नए फॉर्मूले को आजमाने की तैयारी में है। लगातार संकेतों के बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के एकमात्र मुस्लिम मंत्री दानिश अंसारी ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि जो भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहेंगे, पार्टी उन पर विचार करेगी। लखनऊ कानपुर के बाद प्रयागराज की हवा बेहद खराब। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हुई हवा का असर यूपी के कई शहरों में देखने को मिला। डेंगू के डंक से जूझ रहे प्रयागराज में अब प्रदूषण का स्तर खराब स्थिति में पहुंच गया। यही हाल लगभग लखनऊ और गाजियाबाद का भी है। कल मार्च के बाद लखनऊ की हवा सबसे प्रदूषित रही। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे गंभीरता से लेते हुए लखनऊ की 35 औद्योगिक इकाइयों को AQI सामान्य होने तक उद्योग धंधे बंद रखने का आदेश जारी किया। जल्द जारी हो सकता है यूपीएसएसएससी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का रिजल्ट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। पीटी परीक्षा के परिणाम आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in पर उपलब्ध होंगे। 15 और 16 अक्टूबर 2022 को हुई दोनों पालियों की पीटी परीक्षा के आंसर की 20 अक्टूबर 2022 को जारी कर दी गई थी। अब उम्मीद है कि जल्द ही पीटी रिजल्ट के संबंध में आयोग की ओर से कोई आधिकारिक सूचना जारी की जाएगी। अफसरशाही से हाईकोर्ट नाराज, कहा अधिकारी का काम नहीं करते।
प्रदेश की अदालतों में न्याय कक्ष, जज चैंबर की कमी, पेयजल प्रसाधन सहित तमाम मूलभूत सुविधाओं को लेकर बैठी इलाहाबाद हाईकोर्ट के 7 न्यायाधीशों की वृहद पीठ ने राज्य ब्यूरोक्रेसी के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान अपर विधि सचिव के अलावा किसी भी विभाग का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी कोर्ट में मौजूद नहीं है। आगरा के 25 बीएलओ पर कार्यवाही, रोका गया वेतन। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे आधार नंबर एकत्र करने में लापरवाही पर खेड़ागढ़ विधानसभा के 25 बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नवागत उप जिलाधिकारी खेड़ागढ़ अनिल कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाताओं के आधार नंबर लिए जा रहे हैं। खेड़ागढ़ विधानसभा की समीक्षा करने पर पाया गया कि तहसील में अभी 59% कार्य ही पूरा हुआ है। कुल 356 बीएलओ में से 25 बीएलओ का कार्य अत्यंत खराब पाया गया, अतः इनका वेतन रोकने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए। नेपाल चुनाव को लेकर बॉर्डर पर बड़ी सतर्कता, 17 नवंबर से 72 घंटे सील रहेगी सीमा। नेपाल में आगामी 20 नवंबर को होने वाले राज्य और प्रतिनिधि सभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई। आगामी 17 नवंबर की रात 12 बजे से 72 घंटे के लिए सीमा सील रहेगी। दोनों देशों के आला अधिकारियों ने शनिवार को हुई बैठक में इस बात का निर्णय लिया। इसमें सकुशल चुनाव कराने को लेकर अराजक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए सीमा पर अतिरिक्त सुरक्षा बरतने का निर्णय किया गया। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, जीएपी और यूरिया के नए भाव जारी। केंद्र सरकार द्वारा यूरिया की कीमत निश्चित कर दी गई। यूरिया और अन्य उर्वरकों के दाम को लेकर सरकार ने किसानों को राहत प्रदान की। हालांकि ये राहत कालाबाजारी के कारण ना के बराबर है, क्योंकि सरकार द्वारा नाम पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध नहीं हो पाता। मजबूरन किसानों को ऊंचे दाम में कालाबाजारी और खरीदना पड़ता है। यूरिया, डीएपी और एनपीके के ये नए भाव हैं। भारतीय कंपनी इफ्को ने इस खरीफ सीजन के लिए खाद और उर्वरकों के नए भाव जारी कर दिए गए हैं, जो कि यूरिया 266.50 रुपए प्रति बोरी, एमओपी 1700 रुपए प्रति बोरी, डीएपी 1350 रुपए प्रति बोरी, एनपीके 1470 रुपए प्रति बोरी है। कानपुर, आगरा, बरेली में सोने चांदी के दाम में आया उछाल। भारतीय सराफा बाजार ने कल को सोना और चांदी के रेट्स जारी कर दिए हैं। कानपुर में सोना और चांदी के रेट्स बढ़े हैं। शनिवार को सोना 52,300 प्रति 10 ग्राम और चांदी 61,000 प्रति किलो रही। आगरा में सोने में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, जबकि चांदी के दाम में काफी उछाल आया। कल सोना 52,050 प्रति 10 ग्राम और चांदी 60,800 प्रति किलो रही। गोरखपुर में सोना और चांदी स्थिर रहे। यूपी की 22 चीनी मिलों की नए सत्र में बढ़ी क्षमता। यूपी सरकार की योजनाओं से चीनी मिलों और खांडसारी इकाइयों की पेराई क्षमता में वृद्धि हुई। पेराई सत्र 2022-23 में 1,01,600 टन पेराई क्षमता प्रतिदिन टीसीडी से बढ़ा दी गई। प्रदेश के 22 चीनी मिलों ने पेराई क्षमता बढ़ाई गई है। अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग और गन्ना विकास संजय आर भूसरेड्डी के मुताबिक दैनिक पेराई क्षमता बढ़ने से गन्ने की शीघ्र आपूर्ति चीनी मिलों को हो सकेगी और किसान गेहूं व अन्य फसलों की बुआई समय से कर सकेंगे। मुरादाबाद मंडल में 10 नवंबर को होगी 5वीं तक के बच्चों की लिखित परीक्षा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर मंडलीय स्तर पर बच्चों की परीक्षा कराई जाएगी। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह के निर्देश में मुरादाबाद मंडल में आगामी 10 नवंबर को परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा देनी होगी। 2 घंटे की यह परीक्षा 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। मंडलायुक्त ने परीक्षा के संबंध में सभी आवश्यक निर्देश पत्र के माध्यम से जारी कर दिए हैं। परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों की बौद्धिक दक्षता का मूल्यांकन करने के साथ ही बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर शिक्षकों की जवाबदेही तय करना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।